9 साल तक सुनवाई, 84 लोगों की गवाही और फिर पुलिस ही निकली कातिल। कत्ल का ऐसा मामला जिसमें कातिल भी पुलिस, मरने वाली भी पुलिस और अपने जुर्म की जांच करने वाली भी खुद वही पुलिस। नमस्कार, हमारे खास शो ये हिंदुस्तान है संविधान से चलेगा में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ महक सादाई। कत्ल का ऐसा मामला जो आपने आज तक नहीं सुना होगा। ये वारदात आज आपको भी इस सिस्टम पर सवाल उठाने पर मजबूर कर देगी। ध्यान से देखिए इस पुलिस अफसर को। इसका नाम अभय कुरुंदकर है और आज पूरे 9 साल बाद इसे कोर्ट ने इसके जुर्म की सजा सुनाई है। सोचने वाली बात है कि आखिर पुलिस को कोर्ट ने सजा क्यों दी और पूरे 9 साल बाद सजा क्यों दी गई। यह घटना है पुलिस की उस प्रेम कहानी की जिसका अंजाम एक महिला की मौत पर आकर खत्म हुआ। तो चलिए आपको थोड़ा फ्लैशबैक में लेकर चलते हैं। ये मामला साल 2007 का अश्विनी बिद्रे नाम की इस सब इंस्पेक्टर से जुड़ा है। साल 2007 में पुणे में पहली पोस्टिंग हुई, जिस दौरान उसकी मुलाकात सीनियर अफसर अभय कुरुंदकर से हुई। दोनों की दोस्ती कब प्यार में बदल गई पता ही नहीं चला। अश्विनी ने साल 2005 में राजू गोरे नाम के एक व्यक्ति से शादी की थी और उसकी 1.5 साल की बेटी भी थी, लेकिन फिर भी अभय कुरुंदकर से उसे प्यार हो गया। इतना ही नहीं, अभय कुरुंदकर भी शादीशुदा था, 2 बच्चों का पिता था, लेकिन फिर भी दोनों बेहद नजदीक आ चुके थे। समय के साथ साथ अश्विनी पूरी तरह अभय के प्यार में डूब चुकी थी। उसने अभय के लिए अपने पति और बेटी को भी छोड़ दिया और नवी मुंबई में एक किराए के फ्लैट में आकर रहने लगी। अभय का वहां हर दिन आना जाना था। फिर धीरे से वो भी उसके साथ लिव इन में शिफ्ट हो गया। इस बात का प्रूफ पुलिस को अश्विनी के लैपटॉप से मिला। पति से अलग होने के 1 साल बाद 2015 में अश्विनी को असिस्टेंट पुलिस इंस्पेक्टर के पद पर प्रमोशन भी मिल गया। अब यहाँ से शुरू होती है असली कहानी। साल 2016, 11 अप्रैल 2016 को अश्विनी बिद्रे अपने घर से ड्यूटी के लिए फ्लैट से निकलती है, लेकिन वापस नहीं लौटती। 4 दिन बाद 15 अप्रैल को उसके भाई आनंद के फोन पर मैसेज जाते हैं कि अश्विनी किसी काम से 5 या 6 दिन के लिए यूपी गई है। 1 महीने बाद नवी मुंबई पुलिस हेडक्वार्टर से इंस्पेक्टर अश्विनी बिद्रे के पिता को फोन जाता है और पूछा जाता है, आपकी बेटी ड्यूटी पर नहीं आ रही है, क्या वो आपके घर कोल्हापुर आई है। ये सवाल उस पिता को झकझोर कर रख देता है। चेन्नई में जॉब कर रहा आनंद अपनी बहन की तलाश में जुट जाता है। साल 2016 से 2017 तक अश्विनी नहीं मिलती और जुलाई 2017 में उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई जाती है और इसके बाद शुरू होता है पुलिस का असली खेल। अश्विनी की गुमशुदगी की FIR दर्ज होती है और पुलिस अश्विनी की खोजबीन में जुट जाती है। यहाँ हैरानी की बात है कि आधा पुलिस महकमा अश्विनी बिद्रे और अभय कुरुंदकर के अफेयर के बारे में जानता था, लेकिन किसी ने पहले चूं तक नहीं की। और इसके बाद खुद अभय कुरुंदकर भी बाकी पुलिस अफसरों के साथ मिलकर अश्विनी की खोजबीन में जुट गए। सिरे से मामले की तफ्तीश की जाती है। इस दौरान कई बार अभय कुरुंदकर पर बाकी पुलिस अफसरों का शक जाता है, लेकिन हर बार शक और बातों का रुख मोड़ दिया जाता है। साल 2017 से शुरू हुई अश्विनी केस की जांच पड़ताल में पूरे 22 महीने बाद जाकर पुलिस को कुछ सबूत मिलने शुरू हुए। अश्विनी का एक्स हस्बैंड राजू गोरे पुलिस को पूछताछ के दौरान अभय कुरुंदकर से अवैध संबंधों के बारे में बताता है। वो शक जाहिर करता है कि अश्विनी अभय से शादी करना चाहती थी। इसी से बचने के लिए उसने अश्विनी का मर्डर करा दिया। पुलिस को अश्विनी के लैपटॉप से राजू गोरे के दावों का सबूत मिलता है। लैपटॉप से एक वीडियो क्लिप बरामद होती है जिसमें कुरुंदकर अश्विनी के साथ मारपीट कर रहा है, जिसके बाद पुलिस ने अभय से पूछताछ शुरू की। कई महीनों तक अभय उस बात को साफ इनकार करता रहा। खुद पुलिस के साथ शामिल होकर मामले की जांच पड़ताल करने का आश्वासन देता रहा, लेकिन इस पुलिस अफसर पर पुलिस ही भारी पड़ गई और अभय से सख्ती से पूछताछ की जाने लगी। यहाँ हैरानी की बात सुनिए, अभय पर गुनाहों का पूरा शक होने के बावजूद भी 26 जनवरी 2017 को अभय कुरुंदकर को वीरता पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इसके महज 5 दिन बाद 31 जनवरी 2017 को उसके खिलाफ किडनैपिंग का केस दर्ज होता है। 10 महीने की इन्वेस्टिगेशन के बाद अभय टूट जाता है और अपना गुनाह फाइनली कबूल कर लेता है। इसके बाद जो खुलासा अभय कुरुंदकर ने किया वो आपके भी होश उड़ा देगा। अभय ने पुलिस को बताया कि अश्विनी उसके ऊपर शादी करने का दबाव बना रही थी, लेकिन वो अपनी इमेज के लिए अपनी पत्नी और बच्चों को नहीं छोड़ना चाहता था। लेकिन फिर भी दोनों के बीच शादी को लेकर खूब विवाद बढ़ गया, जिसके बाद अभय ने अश्विनी को मारने का प्लान बनाया।
11 अप्रैल 2016 को अभय कुरुंदकर ने लकड़ी काटने वाली मशीन से अश्विनी के टुकड़े कर दिए। पहले उन टुकड़ों को फ्रीज में रखा और फिर 2 पुलिस अफसरों के साथ मिलकर उन्हें समंदर में मछलियों के खाने के लिए डाल दिया और एक एक सबूत मिटा दिए। लाख कोशिशों के बाद भी पुलिस को अश्विनी का एक नखून तक नहीं मिला। पुलिस ने नेवी के एक्सपर्ट्स की मदद से समुद्र में लाश को ढूंढने की पूरी कोशिश की, लेकिन कुछ भी हाथ नहीं लगा। अभय शरीर के बाकी हिस्सों को तो गायब कर चुका था, लेकिन सिर को फ्रीज में नहीं रख पाने के कारण उसने एक बक्से में सिर को बंद कर वसई क्रीक में फेंक दिया। कई गोताखोरों ने उसकी भी तलाश की, लेकिन वो भी नहीं मिला। आखिरकार पुलिस ने इस सिलसिले में पूरे 9 महीने बाद जनवरी 2017 में एफआईआर दर्ज की और कुरुंदकर और उसके साथियों को दिसंबर 2017 को गिरफ्तार किया गया। इस मामले में पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ कोर्ट में 84 गवाहों को पेश किया और आज पनवेल कोर्ट ने अभय को पूर्ण रूप से हत्या का दोषी करार दिया है। इस केस में अभय कुरुंदकर को क्या सजा मिलनी चाहिए और क्या कहता है हमारे देश का कानून, वो भी आप सुन लीजिए। भारतीय न्याय संहिता यानी बीएनएस की धारा 103 के तहत हत्या के लिए सजा का प्रावधान है। हत्या करने वाले व्यक्ति को या तो मौत की सजा या फिर आजीवन कारावास की सजा दी जा सकती है। इसमें साथ ही जुर्माना भी लगाया जा सकता है। और इसके अलावा यदि कोई व्यक्ति लिव इन में रहते हुए महिला को पीटता, टॉर्चर करता है तो ये धारा 85 और 86 के तहत क्रूरता का अपराध माना जा सकता है। दोषी पाए जाने पर इसमें 3 साल तक की जेल और जुर्माना भी हो सकता है। फिलहाल कोर्ट ने इस मामले में कुरुंदकर के अलावा उसके 2 साथियों को भी गुनहगार ठहराया, लेकिन एक आरोपी को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया गया और इस मामले को रेयरेस्ट ऑफ रेयर बताया गया है। वारदात को करीब 9 साल का वक्त गुजर जाने के बावजूद अब तक मरने वाले की लाश का कोई पता नहीं है। लाश तक बरामद नहीं की गई। आमतौर पर कत्ल के ऐसे मामले इंसाफ की कसौटी पर दम तोड़ देते हैं और हुआ भी कुछ ऐसा ही। लेकिन देश का ये कैसा कानून है कि एक व्यक्ति को दोषी करार करने में पूरे 9 साल लग गए। एक महिला को इंसाफ मिलने में अरसा गुजर गया। देश में ऐसी कई फाइलें आज भी दफ्तरों में कैद हैं, जहां रोजाना एक इंसाफ की उम्मीद में लोग अपनी चप्पलें घिस रहे हैं। न जाने कितनी आंखें हैं जो दोषियों को सलाखों के पीछे देखने को तरस गई। चलिए देर से ही सही, पर पुलिस को भी आखिरकार सलाखों के पीछे जाना ही पड़ा, क्योंकि ये हिंदुस्तान है, संविधान से ही चलेगा।